राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि घोषणा पत्र, आज हम यही बात करें कि किसके घोषणा पत्र में कितना दम है। ये घोषणा पत्र जनता के लिए कितना अहमियत रखता है, क्योंकि राजनीतिक दल तो उस पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से खींचतान, एक दूसरे पर वार पलटवार वो कर ही रहे हैं, और करे भी क्यों ना, वाकई असल मुद्दों को ही तो विपक्ष उठा रहा है। और अभी CSDS का जो आंकड़ा आया, जिसमें जनता खुद चाहती है कि महंगाई को लेकर कुछ हो, बेरोजगारी को लेकर वो चाहती है कि चर्चा हो, या उसको लेकर ही यहां पर सत्ता पक्ष या विपक्ष वो वादे दावे करता हुआ नजर आए, उन पर काम करता नजर आए। अब ऐसे में मोदी के वादों, जहां पर एक तरफ सत्ता पक्ष है जो एक व्यक्ति केंद्रित है, और ये घोषणा पत्र भी मोदी की गारंटी, उसी व्यक्ति पर केंद्रित करके उसी की गारंटी, उसी के नाम की गारंटी देकर जनता के सामने रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम इरादे और वादे और दावे, कहां दिख रही है 2024 की लड़ाई? देखिए पूजा, मैं आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ और उसी से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से आम आदमी के घर के रसोई का और उसके घर का बजट बिगड़ गया है। महंगाई से जनता त्राहिमाम है और सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आने पर महंगाई को दूर करने के ये प्रयास किए जाएंगे। अगर ये लाइन आपको मैं इतनी ही सुनाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र की लाइन में पढ़ रहा हूं, लेकिन दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 के चुनावी घोषणा पत्र की लाइनें हैं, जिसकी अगली लाइन ये है कि यहाँ तक कि यूपीए सरकार ने मुख्यमंत्रियों की कमेटी जो थी, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे खाद्य मामलों पर, उनकी सिफारिशों पर भी कोई काम नहीं किया। ये 2011 में कमेटी बनी थी, नरेंद्र मोदी उसके अध्यक्ष थे, तब मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री है। उस समय 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की ने जो सिफारिशें की महंगाई रोकने के लिए खाद्य चीज़ों की, वो उस पर नहीं रुकी। अब नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री है और कांग्रेस की अगर न्याय पत्र में आप देखेंगे तो महंगाई के ऊपर जो बातें कही गई हैं वो सेम यही लाइनें वहाँ पर लिखी मिलेंगी। तो बात यही है, सब जब जैसी परिस्थितियां हो, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बात को रखते हैं। जब सत्ता पक्ष में रहते हैं तब एक अलग बात होती है, जब विपक्ष में रहते हैं, जब विपक्ष में थे तब किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों को उनकी लागत से 50% ज़्यादा फ़ायदा दिया जाएगा। और 2024 में जब 10 साल सरकार में रह चुकी भारतीय जनता पार्टी, तो अपने संकल्प पत्र में ये कहती है कि MSP को बढ़ाना हम जारी रखेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से MSP की गारंटी की बात कर रही है, वो विपक्ष में है। और इसके अलावा आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में शब्दों की जादूगरी करती है। 2014 में घोषणा पत्र था, 24 तक आते आते वो संकल्प पत्र हो गया। ठीक इसी तरह कांग्रेस भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अब घोषणा पत्र नहीं है, न्याय पत्र है। कांग्रेस पार्टी ने मजदूर, किसान, महिला, छात्र, ये जो लोग हैं, युवा, इनके न्याय की बात की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल मोदी की गारंटी में 4 वर्गों को सशक्त करने की बात की है। मोटे तौर पे अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो युवाओं के 2 करोड़ नौकरी की बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से, इस बार ये संयम बरता गया है, कोई संख्या नहीं दी गई है। तो इसलिए ये कहा गया है कि केंद्र सरकार की भर्तियां व्यापक तौर पर आगे बढ़ाएंगे और इसके अलावा लोगों को स्वरोजगार के लिए और तमाम तरह से उनको सुविधाएं युवाओं को दी जाएंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में कहा है कि 30 लाख जो केंद्र सरकार की भर्तियां, उसको तुरंत से तुरंत शुरू किया जाएगा और 1 लाख रुपए सारे ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा धारकों को 1 साल का दिया जाएगा जिनकी उम्र 25 साल से कम होगी। इसी तरह बुजुर्गों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, 70 साल से ऊपर के वृद्धों के लिए जो है आयुष्मान से 5 साल का इलाज मुफ्त होगा। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि रेलवे में जो कंसेशन ख़त्म हो गया है उसको तुरंत शुरू कर दिया जाएगा, पेंशन को बढ़ा के 1000 रुपया कर दिया जाएगा। इसी तरह महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए अलग अलग तरीके की बात कही गई है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो सरकारें अपने पास रखती हैं और उन्हें 5 साल 10 साल के बाद देखना भी चाहिए कि पिछले चुनाव में जो घोषणा किया था और जिनकी सरकार बनी है उस पर कितना अमल हुआ है।
बिल्कुल। और जब अमल नहीं होता है या कुछ कमी रह जाती है तो उसी को लेकर विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, जो स्थिति आज हम देख रहे हैं।